नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे, चुनाव आयोग ने की घोषणा। खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी, पल्स रेट गिरकर पहुंचा 42। डॉक्टर्स और कोर्ट की कमेटी ने जताई चिंता। कैथल में एक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। चीका की अनाज मंडी में 5 आढ़तियों को ड्राइविंग सीख रहे युवक ने मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। यमुनानगर के साढौरा में मां की ममता हुई शर्मसार। नकटी नदी के पास जमीन के अंदर एक कट्टे से मिला नवजात का शव, फैली सनसनी। और बहादुरगढ़ शहर को जल्द मिलेगा बंदरों के आतंक से छुटकारा। नगर परिषद ने बंदरों को पकड़ने का टेंडर किया जारी। शहर से पकड़े जाएंगे 3000 बंदर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली के दंगल का चुनावी शंखनाद हो गया है। मुख्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 तारीख को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 10 जनवरी से चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। वहीं दिल्ली में वोटर्स को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली में वोटर्स की कुल संख्या करीब 1 करोड़ 55 लाख है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होंगे। So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept वेडनेसडे, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th। इधर खनौरी बॉर्डर पर बीते 43 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ने की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक जगजीत डल्लेवाल की पल्स रेट गिरकर 42 पहुंच गई है। वहीं उनके ब्लड प्रेशर को लेकर भी जानकारी आई है। जानकारी के मुताबिक ब्लड प्रेशर भी गिरकर 80-56 तक पहुंच गया है। डॉक्टर्स की माने तो किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तबीयत में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य भी जगजीत डल्लेवाल की सेहत का हाल जानने पहुंचे थे और उन्होंने किसान नेता से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। इस दौरान जगजीत डल्लेवाल ने किसानों की खुदकुशी के मामले पर एक बार फिर से चिंता भी जाहिर की है। खबर कैथल से है। कैथल में एक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें निकल कर आई हैं। जानकारी के मुताबिक ये हादसा चीका की अनाज मंडी का है, जहां पर बैठे 5 आढ़तियों को ड्राइविंग सीख रहे युवक ने टक्कर मार दी, जिसमें 5 आढ़ती बाल बाल बच गए, लेकिन 2 आढ़तियों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि युवक अनाज मंडी में कार ड्राइविंग सीख रहा था और युवक ने गलती से ब्रेक लगाने की बजाय एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, जिसके बाद तेज रफ्तार कार ने आढ़तियों को टक्कर मार दी। वहीं हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी और दोनों आढ़तियों को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। अगली खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के साढौरा में मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नकटी नदी के पास नवजात का शव मिला है। बताया जा रहा है कि नवजात का शव नदी में जमीन के अंदर एक कट्टे से बरामद हुआ है। वहीं शव की सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जमीन खोदकर नवजात के शव को बाहर निकाला है और डॉक्टर्स की टीम को भी मौके पर बुलाया है। बताया जा रहा है कि कूड़ा उठाने वाले एक बच्चे को इस जगह किसी अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद बच्चे ने आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अभी हमें कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि गांव सढौरा के नकटा नदी पड़ती है, इस पे अंदर कोई नवजात शिशु को गड्ढे में दबा दिया है। सूचना मिलती है मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर हमने वहाँ गड्ढे को खोद कर चेक किया तो उसमें एक नवजात शिशु जो कपड़े में लिपटा हुआ था वो मिला है। उसको हमने चेक किया, डॉक्टर द्वारा चेक करवाया गया, जो उसकी पुष्टि लड़के के तौर पर हुई है। अभी पूछताछ की हमने
इस संबंध में हमें FIR लॉन्च करने लग रहे हैं। शीघ्र ही FIR लॉन्च करके जिसके खिलाफ जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसको जल्द जल्दी गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए हैं और उन्होंने चरखी दादरी क्षेत्र के कलियाना इलाके का माइनिंग लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए की बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर इलाके का माइनिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इस दौरान मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि प्रदेश में अवैध माइनिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने पिछले दिनों दादरी के पिचोपा की माइनिंग में पहाड़ खिसकने की घटना को केवल मात्र अफवाह बताया है और कहा कि सिर्फ पहाड़ का पत्थर गिरने से ट्रक चालक को चोट आई थी। अवैध माइनिंग और पहाड़ खिसकने जैसी कोई भी घटना नहीं हुई है। मैं आज माइनिंग डिपार्टमेंट की जो माइनिंग है उनका आज विजिट पर था। कई रोज पहले पिचोपा में एक खबर चली थी चैनलों पर कि वहाँ पर पहाड़ क्रैश होने की वजह से मशीनरी दब गई, लेबर दब गई। लेकिन मैं अपने अधिकारियों के साथ खुद फिजिकली आज चेक करके आया हूँ। वहाँ पर वो सुभाष नाम का एक मजदूर काम कर रहा था और शिव शक्ति स्टोन क्रैशर है। वहाँ पर मिट्टी और जो पत्थर है उनको अलग करने के लिए और बेल्ट जब चल रही थी एक पत्थर वहाँ से स्लिप होकर उसके पैर पर लगा था और वो फोटो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो ना कोई मशीनरी दबी थी, ना कोई पहाड़ी क्रैशों के नीचे पड़ी थी, तो ये नॉर्मल सी उसको चोट लगी थी। दूसरा, वहाँ पर एक SBI PL में जो कल्याणा वहाँ पर माइन है, तो वहाँ पर मौके पर गया था, उस माइन को मैं सस्पेंड करके आया हूँ। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ शहर को जल्द बंदरों के आतंक से छुटकारा मिलने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद की ओर से बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि करीब शहर में 3000 बंदरों को पकड़ने का ठेका दिया गया है और इन बंदरों को पकड़कर अरावली और कलेसर के जंगलों में छोड़ा जाएगा। इसके अलावा बंदरों को पकड़ने और छोड़ने की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। बता दें कि शहर में हर तरफ बंदरों के आतंक से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और लोग आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं और लोगों के घरों तक में भी नुकसान पहुंच रहा है। परिषद बहादुरगढ़ द्वारा 3000 बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया कर ली गई है और अब जल्द ही संबंधित एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद बंदर पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी जो हम रेट आए हैं हमारे 1417 रुपये आए हैं। तो कहाँ पर छोड़े जाएंगे बंदर? ये अरावली और कलेसर इन दोनों स्थानों में छोड़े जाएंगे। मॉनिटरिंग कैसे होगी? मॉनिटरिंग उनकी पर्टिकुलर वीडियोग्राफी भी होगी, हमारा नगर परिषद का स्टाफ भी साथ होगा और उसके बाद छोड़े जाएंगे। अगली खबर भी बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ के अशोकनगर में सीवरेज ब्लॉक होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि ये समस्या कोई आज की नहीं है, बल्कि ये समस्या काफी पुरानी है और इस समस्या के कारण आए दिन लोगों को गलियों में भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है और यहाँ बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समस्या के बारे में अधिकारियों को कई बार बताया जा चुका है, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है और अधिकारियों ने इस समस्या की कोई भी सुध नहीं ली है। समस्या ये है जी, सीवर की है, बहुत बुरा हाल है। 5 साल हो गए इस पानी ने भरे हुए, कोई सुनता नहीं है। जेई दौरा जा, हम तो चेयरमैन दौरा जा लिए जी, सब दौरा जा लिए। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमने ये सोची भाई MLA हमारा चेंज हो गया, कुछ होगा, पर मेरे ख्याल में तो हमने तो लगता नहीं हो भी हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई समाधान नहीं, सब आते हैं देख के चले जाते हैं, वोट के टाइम पे वोटिंग करने आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 5 साल से मैं ऐसे परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही अब तक और ना आने वाले टाइम में लगता हमें होगी। यहाँ से बच्चे निकलने में बीमारी इतनी फैली हुई है कि हम यहाँ पे रह निकलना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम मजबूरी में रह रहे हैं। कोई सुनने वाला तो है नहीं। कहीं जाते हैं वो कहते हैं उधर जाओ, उसके पास जाते हैं, उसके पास जाओ, कोई सुनवाई करने वाला तो हो। इनको भैया तो उच्च उठवाओ या लाइन नहीं बिछवाओ, कुछ तो समाधान करो, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमने तो सब जगह कोशिश करके देख लिया, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप देखो क्या करोगे जी। 5 साल हो गए हमारे सीवर भरे रहे हैं जी। हमने पंचकुला भी रिपोर्ट करी है, MLA का भी और MC का भी और चेयरमैन का भी, कमेटी में भी, उड़े भी केस वो इनका पब्लिक हेल्थ है। हम सारे का रिपोर्ट कर चुके हैं जी, हमारी समस्या कोई हल नहीं हो रही। क्या कहते हैं जी? जमादारा में है, थोड़ा बहुत काट जा है, फिर सान फिर भर जा है। समस्या जी सीवर की है जी, बार बार कंप्लेंट कर देते हैं,
लेकिन ये सीवर की समस्या है, कहाँ से निकले जी। रेलवे ने अपना रास्ता बंद कर दिया, मेन तो गली यही है ना निकलने की। बच्चों को भी छोड़ कर आना पड़ता है, आना जाने में बहुत ज्यादा परेशानी है। इधर किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने किसान आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एमएसपी कानून की मांग को लेकर बीते 43 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे जगजीत डल्लेवाल के समर्थन में 10 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जगजीत डल्लेवाल की भूख हड़ताल ने एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को देश के हर चूल्हे तक पहुंचाया है। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा और पंजाब सरकार को भाजपा सरकार की कठपुतली करार दिया है। आज 330वां दिन है, 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और उस एमएसपी खरीद गारंटी कानून सहित सभी मांगों को लागू करवाने के लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो आमरण अनशन है, आज उसको 43वां दिन है। तो आज जो रात बीती है, उस रात को एक बार फिर उनकी सेहत बहुत गंभीर हो गई थी। उनका बीपी जो 45 और 65 हो गया था, अनकॉन्शियस ही रहे हैं थोड़ा समय। फिर मालिश वगैरह करने से जो स्वाभिमान डॉक्टर की टीम है उससे जो थोड़ा बहुत ठीक हुए, अभी भी उनकी हालात चिंताजनक है। और दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार अभी भी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। टेलीविज़न पर माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी बात करते हैं, बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी तो हम उनसे बात करेंगे। तो पहले जो 4 दौर की वार्ता हुई हमारे साथ फरवरी में, उसमें खुद वो चल कर आए। हमारी मानी हुई मांगे हैं, कोई स्पेशल कोई और मांग नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं भी आप कहीं इस चीज़ का इंतजार ना कर रहे हों कि डल्लेवाल जी की मृत्यु होती है तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया। कल जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी, हाई पावर कमेटी, जो रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में आई थी, उनके सामने भी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरे उन किसानों की ज़िंदगी है जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। चीन के नए वायरस HMPV के देश में दस्तक देने की खबर निकल कर आई है और अब तक देश में 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हिदायतें भी जारी की जा चुकी हैं। वहीं अंबाला के सिविल सर्जन ने लोगों को सचेत और जागरूक रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसा कोई मामला शहर में सामने नहीं आया है, लेकिन खांसी और जुकाम इस वायरस के लक्षण हो सकते हैं। देखिए, HME वायरस का जितना आज ह्यूमन मेटानीमो वायरस के केसेस का जो आप मीडिया में पढ़ रहे हैं, तो अभी तो ऐसा यहाँ पे क्या नाम बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई ऐसा नहीं है केस अंबाला से तो रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से समय-समय पे जो भी अपना इंस्ट्रक्शन आएंगी, हम आगे देते रहेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें जितना अभी तक पता चल रहा है कि वो ये है कि वन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसमें रेस्पिरेटरी, आपको पता है कि सांस की नलकी और सांस के श्वसन तंत्र से जुड़ी ये बीमारी होती है। तो ऐसा कोई अलार्म वाली कोई बात अभी नहीं है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।